हेलो गाइस, मिस्टर क्राफ्ट प्रोफेसर टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए 5 पोर्टल की रीडिंग लेके आई हूँ। 5 पोर्टल आप लोगों के लिए कौन सी खुशी लेके आ रही है, यही चेक करके मैं आप लोगों को टैरो से बताऊंगी और एनर्जी भी देखूंगी। थोड़ा बहुत आप लोगों की बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है ना गाइस, इग्नोर कीजिएगा। मौसम ख़राब हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे पेड़ भी आम का, तो कहीं ना कहीं वो आम जब टकराता है तो उसकी वॉइस ज़्यादा आ रही है अभी, ठीक है। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता, फिर से बोल रही हूँ, आप लोग ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बाकी लोगों ऊपर छोड़ दें। जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए मेरे साथ, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, प्रेस कर दो, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनलिटी या कुंडली दिखाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग, तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करे, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, लास्ट शफल करूंगी अब मैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें, तो सारे तो लूंगी नहीं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर आर्काना, 9 ऑफ पेंटिकल्स माइनर आर्काना, किंग ऑफ सोर्स माइनर आर्काना। 5 मंथ है, 5 कार्ड्स निकालूंगी पहले। 8 ऑफ वॉन्ड्स माइनर आर्काना, बॉटम ऑन द डेक है 7 ऑफ सोर्स माइनर आर्काना। तो मेजर काना का एक ही कार्ड निकल के बाकी 4 कार्ड जो है माइनर और काना के कार्ड है। कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। 12 राशियों के ऊपर है ये रीडिंग। बहुत आवाज कर रहे हैं। नंबर 10 से शुरू हुआ है। देखिए, अब तक जो आप चीटिंग कर रहे थे ना लोगों के साथ, ठीक है, या फिर अपने पर्सन से कर रहे थे, पार्टनर से कर रहे थे, जिससे भी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, थर्ड पार्टी ला रहे थे, जो भी है, ठीक है। या तो अगर रिलेशनशिप में की बात करूँ, यहाँ पे आप लोग सेपरेट हो सकते हो, और कहीं ना कहीं आप चीट किए हो इनको, ठीक है। आप चीट किए हो इनसे, इनको चीट, आपके अंदर चीटिंग की भावना, चीट किए हो आप, ये साफ साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। आपका एज कितना ही क्यों ना, लेकिन आप ना थोड़ा इनमेच्योर लग रहे हो, ठीक है। आप सोच समझ के कुछ करते नहीं हो, ठीक है, किसी का भी दिल दुखा देते हो। ये एनर्जी अभी भी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये एनर्जी अभी भी है। और जिसके साथ हो सकता है आप कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट रखे हो, सामने वाले को ज़बरदस्ती रखे हो, ठीक है, जानबूझ के रखे हो, जो भी रखे हो। आपका ऐसा है ना, आप फिर से इनके साथ, इनको कॉल मैसेज करोगे, इनको फिर से डिस्टर्ब करोगे, ये आपके उसमें है। आप इनको फिर से कॉल करोगे, क्योंकि अभी भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। हो सकता है ये आपको फाइनेंशियली हेल्प किए हैं, इमोशनली हेल्प किए हैं, या तो हीलर हो सकते हैं, आपको हील करते हैं, जो भी है, आपको सपोर्ट किए सामने वाला बंदा या बंदी, कोई भी हो चाहे, ठीक है, वो आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे चीटिंग की भावना लग रही है कि आपने इनके साथ चीट तो किया है, ठीक है। हमेशा मेरे व्यूअर्स सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जो एनर्जी रिसीव हो रही है मैं वही बता रही हूँ। हो सकता है एक आध लोग, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर आर्काना 10 नंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो, मैं ये चीज़ बोला, टैरो रीडर हो सकती है, तो टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते होंगे, ये हो सकता है। या तो जो सामने वाला है वो टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आपको पता चला है कि टैरो रीडर का पर्सनल रीडिंग निकाले कि आप किसी थर्ड पार्टी में थे, या तो आपको किसी थर्ड पार्टी में रखा गया, कुछ तो कुछ ऐसा है जो आपको पता चली है।
ठीक है। बट मैं आप लोगों की एनर्जी देखी तो मैं सामने वाले की गलती कैसे बोल सकती हूँ? आपकी एनर्जी है यहाँ पे, तो आपकी एनर्जी ही सेम चीज़ें निकल के आ रही है। आप जिसको तोड़ना चाह रहे थे ना, आप उसको तोड़े तो नहीं हो, ठीक है, वो अपने लाइफ में स्टेबल है, लेकिन हाँ निराश है क्योंकि आप उनको ना ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं ना कि ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन करते हो, कहीं ना कहीं उनको उदास किए हो, ठीक है। तो आपका जो ये बिहेवियर बोल लो, ठीक है, जो आदत बोलो, जो पैटर्न्स है, वो सारे अब बंद होते हुए नजर आए, क्योंकि ये जो पहिया घूमते हुए नजर आया आपके फेवर में नहीं आएगा, ठीक है। आपको आपका कर्मा मिल रहा था या तो मिल सकता है ये चीज़ें। चलो, अगर कुछ मेरे व्यूवर्स सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे, आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपके लाइफ में लोग जो आते हैं वही वही पैटर्न अपनाते हैं, ठीक है, एंड आपको सेपरेट कर देते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लेस कांटेक्ट में डाल देते हैं, आपको उदास कर देते हैं, आप निराश हो जाते हो, आप बहुत सोचते हो कि कब ऐसा मतलब सीरियस रिश्ता मेरे पास आएगा जो मुझे कमिटमेंट दे, जो मुझे मतलब विश्वास दिलाए, लॉयल रहे मेरे लिए। ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में नहीं मिला, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाता है। अकेले अकेले कभी कभी आप बात भी करते हैं। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड साहब, लाइट भी चली गई है, अभी तो और आवाज़ आएगी बैकग्राउंड से। तो कहीं न कहीं आपको भी थोड़ा लेसन लेने की ज़रूरत है। जब आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो आपको उसको स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। इनका कॉल मैसेज फिर से आएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, नो कॉन्टैक्ट में डालना है, बातचीत नहीं करना है इनके साथ। इनके साथ बातचीत आपको नहीं करना है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप भी इनको सबक सिखाओ, ठीक है? आपको ब्लॉक किया तो आप भी ब्लॉक कर दो, आप ब्लॉक नहीं करो, इनको अनब्लॉक करो। ये देखो, नोटिस करो कि पहले के बिहेवियर में और अब के जो कम्युनिकेशन होगा इनके साथ, उसमें कितने चेंजेस हैं, ठीक है? उतने उसमें कितने चेंजेस है ये आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। क्या ये सुधर चुके हैं? क्योंकि बहुत सारे लड़कियों का खासकर ऐसा गलतफ़हमियाँ होती है कि सामने से थोड़ा मतलब नो कॉन्टैक्ट के बाद अगर कॉल आ जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, ये शायद इसको रियलाइज़ेशन हुआ है, ये सुधर के आ चुके हैं, इनको एहसास हुआ है। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है? वो उनको फिर से एनर्जी चाहिए रहता है, ठीक है? और इनको कंफर्म करना है कि आप इनके लिए वो ये ऑप्शन अभी भी हो कि नहीं। आप उनके लिए वो ऑप्शन हो कि नहीं, जहाँ से वो आपको छोड़े आप वही पोजीशन में हो कि नहीं। तो कहीं न कहीं ये टेस्ट करते या आते हैं, लेकिन आपकी गलतफ़हमी होती है कि कहीं न कहीं ये शायद मेरी एहसास हुआ, ये मेरे को अभी भी चाहता है, इसलिए ये चीज़ें कर रहा है। तो ये बहुत रॉन्ग वे में किस-किस को मिक्स्ड सिग्नल्स दिया जाता है, ठीक है? इसकी रीडिंग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो लोग लड़कियाँ ख़ासकर जो ऐसे ट्रीटमेंट आपके बॉयफ्रेंड बोल रहे हो, ठीक है, दे रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो मेरी उस रीडिंग को। और यहाँ पे अगर मेल भी देख रहे हो मेरी रीडिंग को, तो अगर आपके जो मतलब गर्लफ्रेंड है वो आपको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे, बार बार आते हैं जाते हैं, ठीक है, सीरियस कमिटमेंट देते नहीं, शादी की बात करते नहीं है, बस टाइम पास घुमा फिरा के इधर उधर की बातें करते हैं, तो आप देख सकते हो और चेक करो, ठीक है, ये किस एनर्जी पे है, ये किस लेवल की बातें आप करते हैं, क्योंकि आपको भी सीरियस मतलब रिलेशनशिप चाहिए। तो आप भी चाहते हो अपने लाइफ में कि ऐसा रिस्पॉन्स वाला व्यक्ति जो कमिटमेंट दे, जो रिस्क उठाने पे वो हो, तो ऐसा कमिटमेंट वाला व्यक्ति आपको चाहिए। तो आपको नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की भावना अभी भी हो, सामने वाला आपको अभी भी चीट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करना है और आप उस हिसाब से आप इसको जवाब दे सकते हो, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोली कि आपको गुस्से में जवाब देना है, आपको मतलब इमोशनल होके जवाब देना नहीं। इनका एक ही तरीका होता है, साफ-साफ बोलना, ना उसको भी हर्ट हो ना मेरे को, बस उसके ईगो को आपको बूस्ट करना है, ठीक है? उसका ईगो क्लश हो सके और ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये क्या हो गया, आपने क्या कौन-सा रूप उनको दिखा दिया है, ठीक है? और इसलिए आपको सीधा-सीधा उसको बोल देना है, एक ही मैसेज डालना है। और क्या डालना है तो आप लोग मेरे से फिर से कांटेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगी क्या डालना है मैसेज में, ठीक है? तो ये आप लोगों की एनर्जी, तो मतलब मैं देखो 20% लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स के साथ गलत हुआ है, ठीक है? और 70% ऐसे 70 बोले, हाँ 80% ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग धोखा दे रहे हो, डिच कर रहे थे, छुपा रहे हो चीज़ों को, ठीक है? अब बहुत शेल्फिश हो यार कुछ मेरे व्यूअर्स, आपको बस अपना काम निकालना है बस, उसके बाद हो जाता है। उसको अपने आपको कोई कुछ देता है ना, उस हिसाब से उस इंसान को अपने कांटेक्ट में रखते हो, उससे बात करते हो, लेकिन वो भी आपके मूड के हिसाब से। आई नो आप लोग एग्री नहीं करोगे कुछ मेरे व्यूवर्स, तो जिसके साथ जितना रेजोनेट हो रहा है उतना आप लोग लीजिएगा। और आपको लगता है कि नहीं ये पर्सनैलिटी मेरे अंदर नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो 20% चीज़ें जो आपके साथ गलत हुआ वो उस हिसाब से आप लोग
आप लोग ले सकते हो, जो मैं पहले आप लोगों को बताई कि अगर इनका कॉल मैसेज आता है आपको करना क्या है। आपका नाम का अल्फ़ाबेट टी हो सकता है, FOALRU हो सकता है। एंजल नंबर आपको दिख रहा है, रिपीटेड नंबर या सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल जैसे भी दिख रहे हैं तो आप लोग इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। नंबर 9, 10 एंड 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कार्मिक है, ये आपके कार्मिक है, ठीक है। ये कार्मिक है, ये ऐसे ही रहेंगे, ये सुधरने वाले नहीं है, आपको ऐसी ट्रीटमेंट देंगे, फंसा के ही रखेंगे। क्लियर कट बात कर रही हूँ, एकदम कार्मिक है ये आपके लिए, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा खुश मत होया करो, ठीक है। और आप को डिपेंडी से बाहर आइए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं होता, चाहे कार्मिक रिलेशनशिप में हो, चाहे टून फ्लेम जर्नी में हो, चाहे सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है, पास्ट कनेक्शन है आप लोगों का, किसी में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आज के डेट में नहीं हो रहा है, ये सारे कनेक्शनों में नहीं, मतलब बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, खासकर टून फ्लेम जर्नी में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, लॉयल होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, ठीक है। पर्सनल रीडिंग निकालिए, हो सकता है आप लोग की गलतफहमी आपके सोलमेट है, पास्ट करने से आपको ये लग रहा है, तो जिस तरह से रीडिंग निकल के ये नहीं लग रहा है, ठीक है। ये 3 कार्ड से मतलब बता दिया है कि आपके कार्मिक है, ये बार बार आएंगे जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दी। और जो लोग ये गलत कर रहे हो ना, आप सामने वाले व्यक्ति से आपको कर्मा मिलेगा। वो कर्मा किस बेसिस में मिलेगा, किसी भी बेसिस में मिल सकते हैं, जैसे जैसे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, घर में किसी ना किसी का तबीयत ख़राब हो रहा है, ठीक है, आपका तबीयत ख़राब हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एकदम नेगेटिव हो गए हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कोई ब्लैक मैजिक कर दे, ये लग रहा है वो लग रहा है, कुछ भी खाने का पीने का मन नहीं करता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो कुछ भी होगा ये कर्मा से ही रिलेटेड होगा। अब इस रीडिंग को देखने के बाद समझ जाइएगा कि जो भी है, जिस व्यक्ति से भी आप डील करें, जिसने आपको धोखा दी, ये आपके पास्ट कर्मा भी होंगे, इसके साथ कुछ हिसाब किताब बाकी है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दे रहे थे, ठीक है। और आप जिनके साथ गलत की हो तो कहीं ना कहीं इसका हिसाब भी, जैसे मैं पहले अभी जस्ट बोली इससे पहले कि आपको इसका हिसाब किताब पूरा करना है, ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति आपको ना करे, इस व्यक्ति से अगर नहीं दिया गया तो कोई और पर्सन आपके साथ गलत करेगा, और आपको रियलाइजेशन होगा कि एक वक्त पे मैंने उस सामने वाले पर्सन से मैंने यही चीज़ किया है, आज मुझे दूसरे ने दे रहा है, आज मुझे दूसरा दे रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी 5/5 पोर्टल आप लोगों के लिए कौन सी खुशी लेके आ रहा है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। अभी मैं देखो इसको ना, आप लोगों की एनर्जी को मैं अगर सीरियल वाइज देखूँ, ठीक है, एक सेकंड में इसको पहले शफल कर लेती हूँ, फिर मैं बता रही हूँ, रुको। जैसे मान लीजिए मैं 7, 8, 9, 10 को रखती हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे रीड करके अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, जो कोई भी व्यक्ति है ये कार्मिक है, आपको ट्रिगर किया, ठीक है, आपको इमोशनली बातें किया एंड मीठे शब्दों में बातें किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपने दिखाए, शादी करूँगा, ये करूँगा, एंड आपको अपने ट्रैक में फंसाया, बेसिकली कहूँ तो आपको अपने ट्रैक में फंसाया, और ये ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन देता रहा, ठीक है। कभी भी कॉल करता है, कभी भी चला जाता है, कभी भी मैसेज करता है, कभी भी चला जाता है। अगर आप एक मैसेज डालता ही है तो आप उसका रिस्पॉन्स करते हो, तो फिर क्या मतलब, अगर 10 कर रहा है तो मतलब वो तो 10 नहीं करेगा, 2 कर रहा है तो उसमें से आप 5 कर रहे हो, तो आपको ना थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ड्रेन करके चला गया, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, ठीक है, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो गया है, आप अकेले रह गए हो, ठीक है। हालांकि आपके आसपास लोग होंगे, आपके फैमिली होंगे, दोस्त होंगे, सब कोई होंगे, लेकिन आप अंदर से बहुत अकेला फील कर रहे हो, क्योंकि आपको खाली करके गया है ये, ठीक है। और इसको सोचने पे मजबूर कर दे कि आप सोचते रहो इनके बारे में, एक ट्रैप करके चला गया आपको मेंटली, आप मतलब मेंटली पीस की आपको ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल रहा है, ये थॉट्स में चल रहे। तो ये साइकिल कहीं ना कहीं ये आपको नो कांटेक्ट दिया, ठीक है। नो कांटेक्ट देने के बाद ये बंदा जो है आपको उसी पैटर्न में फंसा के, जैसा कि मैं बोली, चला गया। क्योंकि ये बंदा अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं बोली, एज इनका कितना ही क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा इनमेच्योर बना है इनके,
और ये जैसे कार्मिक इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा गाइस, ठीक है। ये कार्मिक जैसे मैं बोल रही हूँ। फाइनेंशियल की बात करूँ, यहाँ पे थोड़े से अपसेट लग रहे हो आप लोग, थोड़ा पता नहीं क्यों आप थोड़ा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहे हो। जो भी अभी आपके लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सुधराएगा, चेंज आएगा। और पोर्टल है तो ठीक है। अब इस चीज़ में आप फंसे हुए थे, आपके लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एंड मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पे चेंजेस आएंगे भी, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से मेल नहीं, फीमेल की बात करो, यहाँ पे आपकी शादी नहीं होती, वहाँ पे भी चिंतित लग रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, बस एक मतलब ऐसा पर्सन आ जाए जो मेरे साथ मैरिड करे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है न्यू प्रपोजल आ जाए, कोई रिश्ता आ जाए आपके लिए, तो ख़त्म हो गया जो, ठीक है, होना था। तो हो सकता है आपका अगले साल तक शादी हो जाए, यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी 5-5 पोर्टल। आई डोंट नो 4 क्यों निकल रहा था मुझ से, बट 5-5 पोर्टल जो आपके लिए कौन सी खुशी लेके आ रहा था। आज का दिन वाकई में अच्छी नहीं है, ठीक है। और सच में 5-5 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सी खुशी लेके आ रहे हैं, यूनिवर्स क्लियर कीजिए। एट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन आया है यहाँ पे, एंड 8 ऑफ सोर्स, रिपीटेड नंबर 8 यहाँ पे 2 बार, और फिर पहले भी आया था, यानी कि 888 है यहाँ पे। अबंडेंस, वो सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। बट जैसा है ना, कुछ लेसन आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग फंसे हुए हो, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो, कार्मिक लोगों से घिरे हुए, इल्यूजन में हो, भ्रमित हो, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, तो आप इस चीज़ों से बच जाओगे, निकाल देंगे आपको, ठीक है। ट्रैप्ड हो यहाँ पे, नंबर 8 2 बार आ चुका है यहाँ पे, यानी कि आप फंसे हो, वहाँ से आपको निकाला जाएगा। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था आपके भले के लिए, आपको आईना दिखाने के लिए, आप लोगों की असलियत दिखाने के लिए ये चीज़ें हो रहा था, कि जिस दोस्त के साथ आपका उठना बैठना है उसकी असलियत जान, उसको रिलीज़ कर, ठीक है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे वो आपको हार्म करता है, मारता है, झगड़ा करता है, पीटता है, ठीक है। आए दिन आप लोगों की झगड़ा होता है, वो आपके कार्मिक है, तो देख इसको, छोड़, रिलीज़ करो, ठीक है। मतलब मैं ऐसा आप लोगों को मतलब तू तमार करके बात नहीं करी, मतलब भगवान के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बेटा तुम देखो ये चीज़ें, ठीक है। एंड आप खुश रहो, और आने वाले समय पे आप खुश भी रहने वाले, क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको अब पास्ट की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होगा, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए नज़र आ रहे हो। एंड आपने काफ़ी इनर वर्क भी किया, क्योंकि आपको ना ये लेसन दिया है, ठीक है। कुछ कर्मा इनके साथ जुड़ा हुआ था, वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये साइकिल नहीं चलेगा, और चलता भी है तो आप इस पैटर्न को समझ जाओगे और अब इसको डी एंड कर दोगे। नंबर 10 2 बार यहाँ पे आया है, रिपीटेड नंबर 10 2 बार आ चुका है, यानी कि सब नेगेटिविटी आप आपके लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहा है। आपने काफ़ी कुछ सीखा है नो कांटेक्ट के बाद, या लोगों ने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है, जो धोखा दिया है, खासकर दोस्त, आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, एंजाइटी जो भी हो रहा था ना, अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सुकून मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नंबर 5 जो है चेंज को रिप्रेजेंट करता है, एंड बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, यानी विजडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, आप देखोगे, ठीक है। लोगों की असलियत आपको दिखाया गया ही है, इसलिए क्योंकि आपका एक तो कर्मा जुड़ा है, वो नहीं आपने पूरा भी किया है, और साथ ही साथ आप नहीं सोओगे, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करो, आप ये चीज़ें दोहराने नहीं दोगे किसी को, तो वो चीज़ें के लिए है। और अगर आप ये चीज़ें कर रहे थे तो सामने वाले के साथ ये चीज़ें कर रहे थे ना गाइस, तो वहाँ पे भी डी एंड होते हुए नजर आए, क्योंकि भगवान भी देख रहा है ऊपर से। आप हमेशा हर किसी का दिल दुखा नहीं सकते हो, हर किसी के साथ नहीं खेल सकते। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे लूडो का जो है ना, तो लूडो का क्या बोलते हैं उसको, गोटी है इसके गले में बंधा हुआ, ठीक है। तो आप गेम जो खेल रहे थे ना, माइंड गेम खेल रहे थे, वहाँ पे बंद हो जाएगा आपका खेलना, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है आपका गेम, भले ना सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा हो, उसको पता ना हो कि आप थर्ड पार्टी के साथ खेल रहे हो, ठीक है, उनके साथ खेल रहे हो, झूठ बोल रहे हो,
उनको घुमा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कभी इमोशनली ब्लैकमेल कर, मतलब ब्लैकमेल नहीं बोलूँगी, मतलब इमोशनली कहानी बना रहे हो, ठीक है। कभी मतलब यार बहुत सारे लोगों को देखी, बहुत नहीं बहुत कम ऐसे मतलब देखी हूँ कि मतलब जब दुख होते तो वो दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन जब खुशी की बारी आती है, सेलिब्रेशन की बात आती है, वो तो डिस्कशन कोई नहीं करता है। कोई अचीवमेंट, कोई सेलिब्रेशन जब उनके लाइफ में होता है तो वो चीज़ें डिस्कशन नहीं करते, जब कुछ प्रॉब्लम होता है तब उनको याद आते हैं। तो यही चीज़ है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ें पे स्टॉप नहीं लगाए, आप सेल्फिश हो, आप बस लेते जाते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें गलत है। और 2 कार्ड निकालूंगी, जैसा मैं बोली 5th मंथ है तो मैं 5-5 कार्ड ही लूँगी। और आप लोगों को पता ही है मेरा जो चैनल उसका भी है 555। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, 1 सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं, 1 सेकेंड गाइस। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्यूअर्स के लाइफ में 5-5 पोर्टल की कौन सी खुशी लेके आ रही है? डेथ, रीबर्थ, एक नया जन्म होगा आपका, ठीक है। जैसे मैं बोली, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हो, एंड आप ये चीज़ को आप इस पे रोक लगाओगे। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, 5 नंबर आ ही चुका है यहाँ पे, 13 है यहाँ पे। ये आप लोग का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थडेज हो सकता है, तो सारे अब चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। और डेथ का कार्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ चीज़ें ख़त्म है और एक नई शुरुआत है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होगी, एंड आपका कहीं ना कहीं आपका हायर चक्रास एक्टिवेट होने वाला है। अब अनकंडीशनल लव दो लोगों को, ठीक है। उन लोगों को मत दो यार जो आपको कुछ दे ही नहीं रहे, लेकिन आपको जो दे रहा है उसको तो आप अनकंडीशनल लव दे ही सकते हो बिना कोई शर्त के, ठीक है। थोड़ा ना रजोगुण में काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, जानवरों की सेवा कीजिए। जानवरों से याद है, हमें एक पर्सन को मैं एडवाइस दी थी कि मतलब जानवरों को का मतलब वो पालते हैं, ठीक है। तो मैं बोली थी कि मतलब रिलीज़ कर दो, छोड़ दो उनको, क्यों पाल रहे हो। तो मेरे ऊपर भड़क गए कि मतलब मानो जानो कितना बड़ी दुश्मन है उसकी, कि मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे मतलब पूर्वज लोग भी ये चीज़ें करते हैं। तो वही चीज़ है, इसको शायद इसका मुझे यही लगा कि मैं इसको यही बोल रही थी कि ठीक है, सोच लेना एक बार जो भी है, डीएनए इसका क्लियर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उसी मेंटालिटी में ही है। और दूसरा चीज़, अगर इसको अनकंडीशनल लव में ही आना था तो वो मतलब सौदा नहीं करता, ठीक है। अगर आपको किसी जानवर से प्यार है, ठीक है, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, ठीक है, बकरी, कुछ भी हो, ठीक है, घोड़ा, खरगोश, कुछ भी हो, अगर आप उसको प्यार करते हो, उसको पालना चाहते हो, उसकी सेवा करना चाहते हो, उसको नहलाना खिलाना सब चाहते हो, फिर उसको बेचो मत, उसका सौदा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्म सही कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको उससे स्नेह है, लगाव है, प्यार है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरफ बैड कर्मा करो, उसको बेच के, सौदा करके, उसके बाद आप जानवर को खा भी रहे हो, तो ये गलत है। या तो उसको खाओ मत, ठीक है, पालो उसको, और बेचो भी मत, उसके मरते दम तक आप साथ रहो। ऐसे लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते हैं, इनकी मेंटालिटी कभी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। वो हमेशा अपने आप को बड़ा समझते हैं, वही सही होते हैं, स्टम नेचर के होते हैं, ज़िद्दी बहुत होते हैं, ठीक है, ईगोइस्टिक होते हैं। तो इनको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इनकी आंखें बंद है, ठीक है, कोई आईना दिखाता है, कोई सच्चाई दिखाता है, उसको देखना ही नहीं है, उनको लगता है वही सही है, और सामने वाला नीचे पोजीशन में होता है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो नए सिरे से शुरुआत होगी, ग्रीन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो नए सिरे से शुरुआत होगी, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी से जो लोग थे वो आपके लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों को तो आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा। और कुछ मेरे व्यूअर जो कि कर रहे हैं, खासकर फेमिनिन एनर्जी के जो भी है, ठीक है, आप खुद पे काम करोगे, अब इस झमेले में नहीं फंसोगे। लेकिन एक चीज़ है, आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो ये फिर से आएंगे, मैं बोल रही हूँ आपको, पीछे खींचने के लिए, तो उसी पे आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। और अगर ये मैसेज कर दे तो नोटिस कीजिएगा कि किस हाल में, कौन से टोन में ये मैसेज कर रहे हैं। हाय हेलो, मुझे तुम्हारी याद आ गई, ठीक है, कैसी हो, फलाना ठिकाना, ये सब में कोई रिप्लाई ही मत दो आप लोग, ठीक है। मुझे बात करनी है, मुझे रिलेशनशिप को ठीक करना है, मुझे तुमसे ही शादी करना है, इस तरह की चीज़ें आती है, तब आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। और
पहले भी बोली हूँ, लाख बार बोल चुकी हूँ, जब तक कमिटमेंट ना दे, रिश्ता आगे ना बढ़े, तब तक आप रिलेशनशिप को सीरियस ना लो और उस पर्सन को पे ऊपर बिलीव करो। क्योंकि आज के डेट में शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करेंगे, मुँह से तो सभी खेलते हैं लेकिन नहीं होता, नहीं करते हैं। तो वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपको चेक करने की ज़रूरत है। और क्या शुरुआत होगी? पहली बात तो आपका हेल्थ वाइज भी रिकवर होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हो यहाँ पे, एनर्जेटिक इंसान होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, दुखी में दिख रहे थे, तो वो चीज़ से आप बाहर आओगे, आप बैलेंस करोगे कि आप ना आपका एक रिवर्थ होगा, ठीक है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं बूस्ट करोगे, नहीं मैं ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती, माइंडली, फिजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, तो मैं अब ऐसे नहीं रह सकती, तो खुद को आप बूस्ट करोगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे लेके आप अपने ऊपर काम करोगे। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो यहाँ पे, कहीं ट्रैवल का भी आपका योग बन सकता है, ठीक है। चाहे वो छोटा यात्रा हो, चाहे लंबा यात्रा हो। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे मतलब इल्यूजन में दिख रहे हो यहाँ पे। थोड़ा बहुत भगवान की पूजा पाठ करो आप लोग, ठीक है, तो शायद आपके भगवान हेल्प करें। अब ऐसा नहीं है कोई ऐसी एनर्जी रिसीव हुई कि भगवान का कोई पूजा पाठ नहीं करता तो वो भगवान की हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन जब इंसान अपने अंदर चेंज लाना ही नहीं चाहता तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं करते हैं। यूनिवर्स उसके साथ गलत होता है तभी उसको एहसास होता है, तब जाके यूनिवर्स को सच्चे दिल से बुलाता है, ठीक है। जब यूनिवर्स को जेन्युइनली वो बुलाता है तब जाके यूनिवर्स उसकी हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रास्ता दिखाता है। उससे पहले तो वो शून्य में ही रहता है। तो गाइज ये थी 5/5 पोर्टल की रीडिंग। मुझे लगी थी कि और भी बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो वही है, ट्रैवल का योग बन रहा है आप लोगों का, और आप लोग नेगेटिविटी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों को आपके लाइफ से निकाला भी जाएगा और कुछ लोग आप लोग खुद ही निकालोगे। एंड कॉल मैसेज भी, जो लोग वेट करे तो उनका कॉल मैसेज भी आप लोगों के लिए आएगा। जो जो आप सुनना चाहते हो वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड आपके लाइफ में कौन सी कब खुशी आएगी तो वो भी आते हुए नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें आप अपने आप से रिलीज़ करोगे, ठीक है। कुछ लोगों को आप अपने लाइफ से डिटैच करोगे, और कुछ तो है जो आपके एनर्जी के हिसाब से बैलेंस नहीं हो रही, तो उस पर्सन को भी आपके लाइफ से यूनिवर्स निकाल देंगे। और ऐसे ही नहीं निकाल देंगे, उनको डीच मतलब आपको उनसे डीच दिलवाएगा तभी जाके वो चीज़ होगा। क्योंकि आपको रियलाइजेशन, आपको आईना दिखाया जाए ना कि जिस लोगों के साथ आपका उठना बैठा, जिसको एनर्जी दे रहे हो, अपने आस-पास जिसके साथ घूमने जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो किस एनर्जी पे हैं। एनर्जी मैच होनी चाहिए। एकदम लोअर एनर्जी में है एक, दूसरा हायर एनर्जी पे, तो कहाँ से होगा बैलेंस। और जो मेरे व्यूअर्स लोअर एनर्जी पे है तो कहीं ना कहीं आपको उठाने के लिए, ठीक है, आपके साथ ये चीज़ें करवा जा रहा है थर्ड पार्टी से, और आपको आपका कर्मा भी मिल रहा है, और नहीं मिला तो ये मिलेगा। आप स्टॉप लगाइए अपने ऊपर। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। पेट्स आपको पसंद हो सकते हो, जैसे मैं बोलूँ ना, एनिमल्स लवर आप लोग हो सकते हो, लेकिन एनिमल्स, अरे यार आप उसको कैद करो मत, ठीक है। मतलब आप कैद हो, इसीलिए आप सामने वाले जानवर जो बोल ही नहीं सकता उसको भी कैद कर रहे हो। तो बस वही पर्सन मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। अचानक से याद आ गए। मैं इस रीडिंग को जब मैं देख रही हूँ तो या तो अनकंडीशनल लव दो, ठीक है। उसका सौदा मत करो, उसको बेचो मत, ठीक है। कोई शर्त मत रखो कि तेरे लिए मैं ये करा, तू मेरे लिए यही कर, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल और एक दे देती हूँ आपको। जैसे मान लो कि आपको कहीं जाना है रात को, ठीक है, और आप कुत्ता को लेके जा रहे हो, क्योंकि कुत्ता जो है वफादार होता है, ठीक है। दूसरा कुत्ता देखता है वो प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं। दूसरा तरफ से कोई कुत्ता आएगा काटने को, ये करेगा, तो वो रोकेगा उसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने मतलब के लिए लेके जा रहे हो उसको पता है, उसको भी पता है, आपको भी पता है कि आप उसको कहीं ना कहीं इसलिए लेके जा रहे हो ताकि वो आपका प्रोटेक्शन सेल बन सके, ठीक है। कि जो कुत्ता, दूसरा कुत्ता आपके ऊपर भौंकने आएगा, काटेगा आएगा, तो कहीं ना कहीं वो लड़ेगा, ठीक है। या कोई भूत प्रेत देख लेगा तो वो लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं एग्जाम्पल दी, एग्जैक्ट यही नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब के लिए अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के, ठीक है। वही वाली बात होगी, माँ से प्यार करते हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो एंड बॉयफ्रेंड से प्यार करते हो, तो आप लोग क्या उसका सौदा करते हो? तो नहीं करते हो ना, तो जानवर का सौदा क्यों कर रहे हो आप लोग, ठीक है। कामाख्या मंदिर में मैं देखी जिसको सोच में है जाने का, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो वहाँ पे मैं देखी हूँ अभी भी बलि चढ़ाते हैं,
ठीक है, बकरी की बलि चल रही है और मेरी माँ गई थी तो वो बोल रही थी कि बहुत दया आ रही थी मेरी माँ को, ठीक है, बलि चढ़ते रहते हैं, कम से कम एक दिन में 4 तो बलि चढ़ीता ही है, ठीक है, मतलब उसके सामने 4 बलि चढ़ी है। मतलब भैंस का बलि चल रहा है एंड बतख का बलि चल रहा है, मतलब अभी भी ये बलि वाला खत्म हुआ ही नहीं। तो काहे का मोदी, काहे का योगी, काहे का मतलब रमन सिंह, काहे का राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेरे लिए आज तक कोई ना मतलब उस पद पे नहीं पहुंचा है कि मेरे लिए पीएम बन सके, ठीक है, उस तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है कोई। अभी थोड़ी बहुत मैं मतलब वो क्या नाम है उनका, राघव चट्टा थोड़ा अच्छे लग रहे हैं मेरे को अभी, ठीक है, कम से कम कुछ नेगेटिव सिस्टम के ऊपर कभी कभी वो सवाल तो उठाया जो चल रहा है, मतलब जो गलत सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा बेचारा आवाज़ तो उठाया, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा उसका। बाकी अभी तक अभी भी वही है, मतलब दहेज का मामला अभी भी धरा का धरा है, रेप हो ही रहा है, ठीक है, और अभी भी बलि चढ़ ही रहा है जानवरों लोगों का। अभी मैं सरकार को भी दोष नहीं दे सकती, यहाँ पे पब्लिक सबसे बड़े जिम्मेदार है, क्या कर रहे, ठीक है। हाँ, तो आप लोग सोच रहे हैं कि अभी मैं जस्ट रीडिंग ऑफ करने ही वाली थी, तो मैं इधर चीज़ें आ गई याद और मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, जो एनिमल्स लोगों के साथ ये गलत होता है। मैं भी खुद एक एनिमल्स लवर हूँ और मैं कभी पालती नहीं हूँ, ठीक है, जो बाहर के जो मतलब रहते हैं ना कुत्ते वुत्ते, अगर उसको कभी कोई प्रॉब्लम होता है तब जाके मैं उसकी हेल्प करती हूँ, अदरवाइज मैं पालती नहीं हूँ, वो नहीं करती, क्योंकि भैया मेरे घर में भी इतने काम रहते हैं, उसको पालने के लिए और टाइम देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें गलत है, इस पे स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। अभी वहाँ पे मैं जैसे बोली पब्लिक की गलती है, ठीक है, तो पब्लिक की कैसी गलती है, पब्लिक जो है कुछ मनसा बोलते हैं ना, मानसिक बोलते हैं, जो मनसा रखे, ठीक है, कोई मन्नत मांगते हैं तो उसका बलि चढ़ा देते हैं, वो तो बेजुबान है, लेकिन वो आपके लिए बेजुबान है, लेकिन उनकी भी भाषा है, जो एक दूसरे की भाषा वो खुद समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनकी भाषा आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन वो इतने समझदार है कि हम लोग की भाषा वो समझ जाते हैं। अब गाय को बुलाओ आओ करके वो आ जाता है, उसको जाओ जाओ बोलो जाता, कुत्ते को बुलाओ वो समझ जाता है, लेकिन उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं देखूँ 5वां महीना हुआ, विज़डम तो उनके पास है हमसे ज़्यादा। आप उसको बुलाते तो हमारी भाषा वो समझ जाते, लेकिन उनकी भाषा हम नहीं समझते, हम इसलिए बोलते हैं उसको बेजुबान, लेकिन उनकी भाषा वो खुद समझते हैं, हम नहीं समझ रहे उनकी भाषा, इसलिए हमारे लिए वो बेजुबान है, ठीक है। अब बेजुबान जानवर की आप लोग हत्या कर रहे हो या तो फिर आप लोग दान कर रहे हो, ठीक है, और कहीं न कहीं आप लोग मन्नत मांगने के लिए, कामाख्या में यही चीज़ हो रहा है कि मन्नत मांगा जा रहा है। मन्नत मांगा क्यों जा रहा है, कब बोला, मतलब कब बोले भगवान, चाहे वो काली माँ हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी भगवान हो, कब बोले कि यार मेरे इस अंश को आप लोग मारो और खाओ, काटो, उसको बलि चढ़ाओ। आप भी जैसे उनके अंश हो, ये भी उनके अंश है, तो उनको तकलीफ होता होगा ना, कहाँ पे लिखा हुआ है मेरे को वो बता दो। अभी भी मांस चढ़ाया जा रहा है, मैं अपने ही सिस्टम में अपने ही कास्ट की बात करूँ, वहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है, तो मैं जो चीज़ के खिलाफ हूँ, जो चीज़ें है तो वो है। अब लिखा है यहाँ, आप टीवी में देखे हो, ठीक है, वहाँ से क्या सीख ले रहे हो, टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बुक से पढ़ के ही वो कहीं न कहीं लिखा गया है और उस हिसाब से शूट कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ से भी कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है, पढ़ते तो कुछ अलग चीज़ें निकल के आता है, ठीक है, कुछ अलग चीज़ें निकल के। लेकिन दोनों चीज़ें में एक चीज़ तो आपने सुना ही होगा कि राक्षस भी जब कुछ चाहता है, कुछ उसकी मन्नत है जो भगवान से ही, भगवान की मतलब उपासना करके ही पाता है, प्राप्त करता है, ठीक है। अब वो उपासना जब उसको बड़े लेवल की चीज़ें चाहिए तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, आप लोग तो देखे ही होंगे ना, बड़ी चाहत के लिए वो बड़े चीज़ को दान करता है, वो अपने अंगूठी को दान कर देता है, सॉरी अंगूठी उंगली उंगली यानी कि उंगली दान करता है, सिर दान कर रहा है, हवन में डाल रहा है, ये डाल रहा है, बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वहाँ से आप क्या ले रहे हो, उनकी तरह बनो ना। आपको कुछ चाहिए तो आप अपना अंगूठा दान करो, उसकी बलि चढ़ाओ, अपने नाक का बलि चढ़ाओ, आँख का बलि चढ़ाओ, सिर का बलि चढ़ाओ, गले का बलि चढ़ाओ, तब आपको भगवान देंगे। लेकिन आप बेजुबान जानवर का वो कर रहे हो, आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपनी बलि चढ़ाना, आपको चाहिए ना, आपको चाहिए कुछ और आप अपना बलि चढ़ा सकते हो, उसमें क्या है, आप अपना बलि क्यों चढ़ाओगे, वही है, तो बेजुबान जानवर की बलि आप लोग चढ़ा रहे हो।
तो कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई गाइस, ठीक है। मैं सोची थी रीडिंग को ऑफ करूँगी, तो वही है कि मैं शॉर्ट में चीज़ें कर नहीं सकती, ठीक है। जो आता है दिल पे मैं वो बोल देती हूँ, और जो रियल है, ऑनेस्ट है, जो मेरे आँखों में चुभती है वो बात मैं बोल देती हूँ, ठीक है। और मैं जब गलत हुई ना, तो मैं किसी चीज़ का डर है मेरे को, किससे डर है मेरे को। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, ये चीज़ें आप लोग बंद कर दीजिए गाइस, ठीक है। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।